अस्सलाम वालेकुम। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट रिसेंटली एमडी कैट 2024 में अपीयर हुए। उसका रिजल्ट आया और वो रिजल्ट वैसा था जैसा आप एक्सपेक्ट करते थे, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट का रिजल्ट वैसा नहीं आया जैसा वो एक्सपेक्ट करते थे। और रीज़न आप लोग जानते हैं, या तो टेस्ट आसान आ गया, या आंसर की में गलती थी, या किसी प्रोविंस के अंदर वो टेस्ट लीक हो गया। अब आप लोगों को एक चीज़ सोचनी चाहिए और एक लंबा सा सांस लेकर ये बात याद रखनी चाहिए कि ये सफ़र का हिस्सा है। जब आप अपनी मंजिल की तरफ जा रहे होते हैं तो ऐसी बहुत सारी रुकावटें आती हैं, ऐसी मुश्किलात आती हैं, ऐसे सेटबैक्स आते हैं जिनका आपको सामना करना पड़ता है। अब क्या हम उस टाइम पे अपनी हिम्मत को हार जाएं? नो, हमें अपने अल्लाह पे यकीन रखना चाहिए, अपनी मेहनत पे यकीन रखना चाहिए कि इतने माह की जो हमने मेहनत की, हमें उसका सिला ज़रूर मिलेगा। अब उसका राइट टाइम क्या है ये हम नहीं जानते। क्या वो राइट टाइम यही साल था कि या वो राइट टाइम ये साल नहीं था? फेलियर, याद रखिएगा, एक इवेंट होता है। फेलियर इज़ एन इवेंट, नॉट अ पर्सन। एक इवेंट, एक रिजल्ट, एक लम्हा कभी भी आपको डिफाइन नहीं कर सकता। आप उसकी बेस के ऊपर अपनी पूरी ज़िंदगी का फैसला नहीं कर सकते हो कि अगर ठीक है आपका एमडी कैट का रिजल्ट वैसा नहीं आया तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, आपका ये सफ़र ख़त्म हो गया। नो। आप जब हिस्ट्री में कामयाब लोगों की ओवरऑल लाइफ के बारे में पढ़ते हो तो उन्होंने ऐसे कई चीज़ों का सामना करना पड़ा। आपको ऐसे साइंटिस्ट का नाम मिलते हैं जिन्होंने 1000 एक्सपेरिमेंट किए लेकिन फेल हुए, लेकिन क्या उन्होंने हिम्मत हारी? नो, वो लगे रहे और इन द एंड उनको रिजल्ट मिला और दुनिया आज उनका नाम जानती है। तो एक इवेंट कभी भी आपको डिफाइन नहीं कर सकता। कामयाब लोग ऐसे फेलियर्स को लर्निंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे लेते हैं। वो ये देखते हैं कि हमने इस इवेंट से क्या सीखना है। वो उस इवेंट को कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, बल्कि उससे सीख के आगे चलते हैं और अपने गोल्स को अचीव करते हैं। एमडी कैट के रिजल्ट के बाद ये राइट टाइम है गौर व फिक्र करने का कि आपने लास्ट ईयर क्या सीखा, क्या आपके एक्सपीरियंस थे, कहाँ पर आपने मिस्टेक की। ये टाइम गलतियों पे पछतावा करने का नहीं होता। जो हो गया सो हो गया, वो एक इवेंट था, गुजर गया। अब आपने आगे क्या करना है उसके बारे में सोचना है। आपने नेक्स्ट ईयर अपनी क्या रिवीजन स्ट्रेटेजी बनानी है। लास्ट ईयर का अपने टीचर्स को फॉलो नहीं किया, उनकी बात नहीं सुनी, तो इस दफ़ा अपने टीचर्स को फॉलो करना है, उनकी बात को सुनना है। किस टाइम के ऊपर एफएलपीज़ को अटेम्प्ट करना स्टार्ट करना है, पास पेपर्स कब अटेम्प्ट करना स्टार्ट करने हैं, शॉर्ट लिस्टिंग बनानी है तो किस तरह की बनानी है। ये तमाम चीज़ें आप लोगों ने अब सोचनी है और इन्हीं सोचों के साथ आप लोगों ने नेक्स्ट अपने टेस्ट की स्ट्रेटेजी बनानी है। एमडी कैट 2025 2024 जैसा नहीं होगा, वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। प्रोविंशियल टेस्ट होता था, अब प्रोविंशियल टेस्ट नहीं होना। अब तमाम प्रोविंसेस का एक टेस्ट होगा और वो एक टेस्ट सेम डे पर तमाम जगहों पर होगा। और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा पीएमसी एक टेस्ट लेता था लेकिन वो कंप्यूटर बेस लेता था, ये पेपर बेस होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वो तमाम जो माइंड में चीज़ें घूम रही थी जो इस दफ़ा हुई, वो नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह नहीं होंगी। और याद रखिएगा, जब आप किसी मुश्किल सफ़र का स्टार्ट करते हैं तो आपका जो हर एक स्टेप होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है। वो एक स्टेपिंग स्टोन होता है आपकी मंजिल की तरफ, लेकिन वो आपने हर कदम सोच समझ के लेना होता है। अभी आप जिस जगह पर हैं ये चौराहा है, यहाँ आपके पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता है एमडी कैट को री अटेम्प्ट करने का। अगर आप पैशनेट हैं कि आप लोगों ने डॉक्टर बनना है, आपके माँ बाप की ख्वाहिश है कि आप डॉक्टर बने और आपकी भी ख्वाहिश है आप डॉक्टर बने, तो आपको इस रास्ते को अपनाना चाहिए। एमडी कैट को दोबारा से अटेम्प्ट करें। आप अकेले नहीं हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका फर्स्ट ईयर में एडमिशन नहीं होता, वो दोबारा अटेम्प्ट करते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनकी फोर्थ अटेम्प्ट के अंदर एमडी कैट क्लियर होता है और वो अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपका भी फोर्थ अटेम्प्ट होगा, इंशाल्लाह आप इस अटेम्प्ट के अंदर ज़रूर इसको क्रैक करेंगे और अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में जाएंगे। लेकिन मुस्तकिल मिजाजी, कंसिस्टेंसी, ये याद रखिएगा, ये की है सक्सेस की। तो अगर आप चाहते हैं कि आपने ये रास्ता अपनाना है एमडी कैट रीकंडक्ट का, तो आज से स्टार्ट कर दें और इस रास्ते पे चलना शुरू कर दें। जो दूसरा रास्ता है वो तमाम वो फील्ड्स का है जो एमबीबीएस और बीडीएस के अलावा हैं, चाहे वो मेडिकल से रिलेटेड कोई फील्ड्स हो या मेडिकल से रिलेटेड फील्ड्स ना हो। आप ऐड मैथ करके इंजीनियरिंग की फील्ड्स में जा सकते हो, आप इंजीनियरिंग के अलावा आईटी की फील्ड में जा सकते हो। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जहां पर मैथ की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप उनको देखो कि क्या आपका पैशन अगर डॉक्टर बनना नहीं है, आपका पैशन अगर बिजनेस फील्ड में जाना है, सीए करना है, तो उस रास्ते को अपनाएं। याद रखिएगा, जिस रास्ते को भी अपनाएंगे और अगर आप मेहनत करेंगे और अगर आपका पैशन होगा तो कामयाबी आपके पीछे आएगी, इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। साबित कदमी और मुस्तकिल मिजाजी, ये दो क्वालिटीज़ आपने अपने अंदर पैदा करनी है। तो चाहे आप एमडी कैट को री अटेम्प्ट करते हैं या अपनी फील्ड को चेंज करते हैं, अगर आपने इरादा बना लिया और आपके अंदर अज़म है तो आप इंशाल्लाह अपने इस गोल को ज़रूर अचीव करेंगे और सक्सेस आपको फॉलो करेगी अगर आप पैशनेट हैं। याद रखिएगा कि जो चैलेंजेस होते हैं वो हमें स्ट्रॉन्ग करते हैं
उन एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर हमें आगे चलना आता है। हम सीखते हैं कि अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजारना है, और नेक्स्ट टाइम अगर कोई ऐसा मौका आए तो हमने किस तरह से बिहेव करना है। ये एक इवेंट कभी भी आपको डिफाइन नहीं कर सकता। आप लोग पैदा हुए हैं ग्रेट काम करने के लिए। अगर आप ग्रेट काम करने के लिए पैदा हुए हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपको किस्मत ने एक और मौका दिया है। तो इसको एक मौके की तरह लें, और एक मौके की तरह लेकर इस मौके से फ़ायदा उठाएं और अपने ऊपर यकीन रखें, अपने अल्लाह पे यकीन रखें, इस प्रोसेस पे यकीन रखें। ये आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है। हम कभी कामयाब होते हैं और कभी कामयाब नहीं होते, लेकिन इसका मतलब क्या है, जब हम कामयाब नहीं होते तो ज़िंदगी हमें बहुत कुछ सिखा जाती है, और जो बहुत कुछ सिखा जाती है वो बिल्कुल हमें एक नया इंसान बनाती है, एक एक्सपीरियंस पर्सन, और हम बिल्कुल एक नई तरह से ज़िंदगी गुजारना सीखते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इंशाअल्लाह अपने ड्रीम को ज़रूर अचीव करेंगे। जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आपका गोल है, आप उसको ज़रूर अचीव करेंगे। मुझे आप पर यकीन है कि आप ये कर सकते हैं। अगर आपने इतने माह मेहनत की है अपने गोल के लिए, तो आप इंशाअल्लाह अपनी ज़िंदगी में इस मेहनत को जारी रखेंगे और अपने अल्लाह पे और अपने ऊपर यकीन रख के ग्रेट काम करेंगे और सक्सेसफुल इंसान बनेंगे इंशाअल्लाह। अपने सर को झुकने नहीं देना, कीप योर हेड हाई। आसपास लोगों की बातों को कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं करना। लोग बातें करते हैं, करते रहेंगे। आप कामयाब हो, कामयाब ना हो, उन्होंने बातें करनी है। आपके लिए आप खुद इंपॉर्टेंट हो। अपने आप को इंपॉर्टेंस दो, अपने आप को टाइम दो, अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो करो, अपनी गलतियों से सीखो, और इन्हीं तमाम चीज़ों की बेस पर लगे रहो, मेहनत करते रहो। और जब मेहनत करते रहोगे, कोशिश करते रहोगे, पढ़ते रहोगे, तो इंशाअल्लाह आप लोग ज़रूर कामयाब होगे। हमेशा इंसान को उसकी कोशिश का सिला मिलता है। हमें इस पर यकीन रखना है। अगर हमें इस पर यकीन होगा तो जो हमने मेहनत की है और जो अब हम मेहनत करेंगे, हमें इसका सिला ज़रूर मिलेगा। और आप ग्रेट काम करने के लिए पैदा हुए हो। आप इंसान हो, और इंसान अगर हो तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम जानवरों से डिफरेंट हैं। हमारी सोच जो है वो हमें डिफ्रेंशिएट करती है, और इसी सोच की बेस के ऊपर हम स्ट्रेटजी बनाते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं, उन गलतियों को रिपीट नहीं करते और अपनी मंजिल तक पहुँचते हैं। तो मुझे आप पे यकीन है, आपको अपने ऊपर भी यकीन रखना, अपने अल्लाह पे यकीन रखना। इंशाअल्लाह अपने आप गोल को ज़रूर अचीव करोगे। अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में या अपनी ड्रीम फील्ड में ज़रूर जाओगे इंशाअल्लाह। मैं हूं मुदस्सिर ज़िया, आपका फिजिक्स का उस्ताद। हर एंट्री टेस्ट की प्रेप के लिए फिजिक्स इन सेकंड्स।